बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न अबी दुनिया रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है अल-उक़ूबात। उसमें कबीले बनु ग़िफ़ार के एक सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत अबस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दिन अपने रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ घर के छत पे बैठे हुए थे। अचानक शोर का आवाज़ सुना तो हज़रत अबस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साथियों से पूछा कि ये शोर किस चीज़ का है। साथ बैठने वालों ने कहा कि लोग भाग रहे हैं। तो पूछा क्यों भाग रहे हैं? कहा ताउन की वबा से ये लोग भाग रहे हैं। ताउन ये एक वबा होती थी, गर्दन में बगल में फोड़ा फिंसी निकल आता और ये इसके असरात दूर तक जाते और ये फैलता था। हमारे बर्र-ए-सग़ीर हिंदुस्तान के अंदर कई मरतबा ये आ चुका है, इसको प्लेग कहते हैं। और इस वबा में बहुत सारे लोग दुनिया से चले जाते हैं। तो कहा ये ताउन की वजह से लोग भाग रहे हैं। हज़रत अबस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया काश ये ताउन मुझे लग जाता। इनके चचेज़ाद एक साथ बैठे थे, कहने लगे क्या कहते हो? क्या नबी की बात तुमको याद नहीं है कि नबी ने फरमाया था कि मौत की तमन्ना नहीं करते? क्योंकि उस ज़माने में मशहूर था जिसको ताउन लगा वो मरा, और ऐसा होता भी है। हमारे यहाँ तो मशहूर ये है कि जी चूहे बहुत ज़्यादा हो जाएं तो ताउन हो जाता है। ना ना, मैं अहादीस को सामने रख के उसका खुलासा समझा रहा हूँ। जब ज़मीन पर गुनाहों की कसरत होती है अल्लाह ताउन का मर्ज़ दे देते हैं। आज वो सूरत उसकी बदल गई है, वो कोरोना बन गया है, वबा है, वो किसी भी सूरत में आ सकती है। मुझे इत्तिफाक़ी याद आ रहा है, मक्का मुकर्रमा में एक मरतबा बड़ा शदीद सैलाब आया, बड़ा शदीद सैलाब। ये जो पुराने वहाँ पर गए उन्होंने देखा होगा बाबुल उमरा एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, बहुत बड़ा दरवाज़ा था बाबुल उमरा। उस दरवाजे से जो गुजर जाता वो मर जाता था, और एक एक वक्त में वहाँ से 50-50 जनाजे उठते थे। ऐसा मर्ज आया। क्यों आया था? सैलाब था बड़ा। तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ हैसियतों से अपने बंदों को झंझोड़ते हैं। तो उस मौके पर ये ताउन की वबा थी, तो उन्होंने कहा कि ताउन मुझे लग जाए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि ताउन चूहों से होता है, उनके यहाँ होता होगा, लेकिन हमारे नबी के फरमान के मुताबिक जब ज़मीन पर गुनाहों की कसरत होती है तो अल्लाह पकड़ते हैं किसी तरीके से, बंदों को झंझोड़ते हैं, बेदार हो जाओ। अब हज़रत अबस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये मुझे लग जाता। तो चचेज़ाद ने कहा नबी की बात तुमने नहीं सुनी थी कि मौत की तमन्ना नहीं करते? फिर चचेज़ाद ने कहा मौत एक अटल फैसला है, वो अपने वक्त पर आकर रहता है और जब आता है तो वापस नहीं जाता। जब चचेज़ाद ने ये बात सुनाई तो फिर कहा, इसके बाद अगली बात आखिरी कहा तौबा करो। नबी ने फरमाया था अल्लाह से गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। जब हज़रत अबस रज़ियल्लाहु ताला ने अपने कज़न की ये बात सुनी तो अब कहने लगे मुझे बिल्कुल नबी की ये बात याद है, मालूम है, मैं भूला नहीं हूँ। लेकिन नबी ने कुछ और भी कहा था, वो भी सुनो। कहा जब तुम रोए ज़मीन के ऊपर चंद चीज़ें देखने लगो तो फिर मौत की तरफ लपको। मुझे इस पर एक और हदीस याद आ रही है। कहा जब तक तुम्हारे लिए, मैं अपने अल्फाज में मतलब बता रहा हूं, जब तक तुम्हारे लिए इस रोए ज़मीन पर जीना, अमाल करना, ज़िंदगी गुजारना अच्छा हो तो ये ज़मीन का ऊपर का हिस्सा अंदर यानी कब्र से तुम्हारे लिए बेहतर है। और जब तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन हो जाए कि तुम ईमान पर ज़िंदगी न गुजार सको, नेक आमाल पर ज़िंदगी न गुजार सको, तो अब ज़मीन के ऊपर से बेहतर ज़मीन का अंदर यानी कब्र तुम्हारे लिए अच्छी है।
अब इस हदीस को सामने रख के जो मैं बात सुना रहा हूं उसको सुनिए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने का मतलब ये था कि जब तुम इस रोए ज़मीन के ऊपर चंद चीज़ें देखने लगो तो फिर मौत की तरफ लपको, यानी अब ज़मीन के ऊपर से ज़मीन के अंदर जाना अच्छा है, ऐसा ना हो कि ईमान भी ना बचा सके। पहली चीज़ कहा, जब लोगों के हुक्मरान बेवकूफ़ लोग हों। शायद मुझे इसकी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझसे ज़्यादा आप इसको जानते हैं, समझते हैं। मैं इस पर एक ही जुमला कहूँगा जो मैंने एक किताब में पढ़ा था, जैसे हमारे करतूत हैं वैसे अल्लाह ने हम पर मुसल्लत कर दिए। बाकी मुझसे ज़्यादा आप इसकी अच्छी तशरीह कर सकते हैं, इसलिए कि माशाअल्लाह आजकल सब ने छोटे छोटे से हाथ में लिए हुए हैं और उन मोबाइलों के ज़रिए से अच्छी अच्छी पोस्टें करते हैं, कैसी कैसी पोस्टें हुक्मरानों के ख़िलाफ़, फ़लानों के ख़िलाफ़। तो आप मेरे से ज़्यादा इसकी तशरीह कर सकते हैं, इसलिए मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं डर की वजह से नहीं कह रहा, क्योंकि माशाअल्लाह इस पर एक्सपर्ट हैं आप लोग, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इस बात को। पहली बात हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाई कि जब लोगों के हुक्मरान बेवकूफ़ होंगे, बेवकूफ़, बात समझ आ रही है? चल एक जुमला और कह देता हूँ। आजकल के हालात के एतबार से जिसको इतना न पता हो कि नबी का ग़ुलाम कौन है और नबी का ग़ुलाम कौन नहीं है, उससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई हो सकता है? ये इसलिए कह रहा हूँ कि शायद इन चंद अल्फाज से कल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा आपने सुना और आगे जो सुनेगा इस मीडिया के ज़रिए से, शायद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर शिफाअत के हक़दार हो जाएं कि झूठे मुँह इन्होंने कुछ कहा और झूठे कानों कुछ सुना तो था। इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी की चीज़ हो सकती है? उसको तमीज़ ही नहीं है कि कौन नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल लिल आलमीन का ग़ुलाम है और कौन नहीं है। इस्लाम से ज़्यादा कोई हक़ किसी को दे सकता है? हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना के अंदर यहूद से कहा तुम अपनी इबादत करो, हम अपनी इबादत करेंगे। इससे बड़ा कुछ हो? अरे दूर मत जाओ, सिंध चले जाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने यह किला फतह किया, हिंदुओं को कहा तुम अपनी उसमें इबादत करो, हम अपनी जगह पर नमाज पढ़ेंगे। आज लोग कहते हैं हुकूक सबको, हमने कब कहा नहीं दो, सबको दो, मगर मैंने एक जुमला कह दिया, शायद इस लिस्ट में नाम आ जाए। दूसरी चीज़ कहा, जब तुम देखो कि फौजों की कसरत है, आज क्या बल्कि मैं शायद अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो 5-10 साल से ये बातें सुनता हूँ कि दुनिया नाप रही है, तोल रही है किस मुल्क की फ़ौज बड़ी ज़्यादा है, किस मुल्क के पास जो है हथियार बहुत हैं, किस मुल्क के पास हिफाजत की चीज़ें बहुत हैं। नबी को मालूम था कि मेरी उम्मत में ऐसा होगा, 1400 साल पहले फरमाया था कि जब फ़ौजों की कसरत हो जाए, लाखों में गिन दें, इस मुल्क की इतनी लाख फ़ौज है, इस मुल्क की इतनी लाख फ़ौज है, इस मुल्क की इतनी लाख फ़ौज है। तीसरी चीज़, जब फैसले बिकने लगे, इसको भी आप मेरे से अच्छा जानते हैं, इसको भी आप मेरे से अच्छा जानते हैं और मुझसे अच्छी आप इसके ऊपर तशरीह कर सकते हैं। जब फैसले बिकने लगे, हक पर फैसले ना हो, नोटों पर फैसले हों, शक्लों पर फैसले हों, रिश्तों पर फैसले हों। कहाँ वो दौर था कि हज़रत शुरैह रहमहुल्लाह ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू को कटहरे में खड़ा कर दिया। होंगे आप अमीरुल मोमिनीन, लेकिन इस वक्त मेरे सामने फैसला आया है, आप सामने खड़े हो जाएं। ये इसने दावा किया, जवाब देना पड़ेगा। मैं किस्सा मुख्तसर कर रहा हूँ। कहा गवाह बेटे को पेश किया, कहा बेटे की गवाही बाप के हक में काबिल कबूल नहीं है, दूसरा कोई गवाह है? हज़रत अली ने फरमाया इस यहूदी ने जो फैसला किया मैं इसके हक में बरतरफ होता हूँ, खत्म, मैं हार गया। किसने खड़ा किया? ताबी ने, कादी शुरैह रहमहुल्लाह ताला। किसको? वक्त के अमीरुल मोमिनीन को, वक्त के अमीरुल मोमिनीन को खड़ा कर दिया कटहरे में। चादर का मामला आया है, जवाब दो। आज ऐसा, आज रुपयों पर फैसले होते हैं, शक्लों पर फैसले होते हैं, दोस्ती यारी में फैसले होते हैं, रिश्तों पर फैसले होते हैं। इंसाफ नहीं है। आज हम हक नहीं अपने घर में नहीं बोल सकते, बाहर क्या बोलेंगे?
अपने घर में नहीं बोल सकते, बाहर क्या बोलेंगे? ये इसकी वजह क्या है? मैं एक जुमला कह दूं, आज हर इंसान मुझ समेत दूसरे को काटता है। उसकी कोई अदा, कोई बात बुरी लग गई, ये नहीं सोचेगा कि इसने ये क्यों किया, मैं इससे पूछ लूं तन्हाई में ना। अब उल्टी चरखी चलाएगा, उल्टी चरखी चलाएगा, उल्टी चरखी। बस उसके बाद शैतान तो ताक में वो तिल्ली लगा देता है। जब इंसान में ये कैफियत सूरत पैदा हो जाए तो फिर फैसले हक पर नहीं कर सकता, अपने फैसले नहीं कर सकता हक पर। अल्लाह ताकत सलाहियत छीन लेते। तीन बातें हो गई। जब फैसले जो है वो बिकेंगे। चौथी बात कही, कहा जब इंसान की वक़ात ख़त्म हो जाएगी। जी अस्पताल में ले गए, खांसी थी, फ्लू था, नज़ला था, बुखार था, दूसरे दिन जी वेंटिलेटर पे। क्यों भाई? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। क्या आंखों से नहीं देख रहे? इंसान इतना बेवकात हो गया है। चलो भाई मर गया, अब जान छोड़ दो ना भाई। ये पीएमटी के अंदर लाइट है तो वहां लगा देते हैं लाल तख्ती, खतरा, डेंजर, इसके करीब कोई नहीं जाना। लेकिन उसको उतार के नीचे रख दो तो बच्चे उसको खिलौना बना देते हैं, कबाड़ में बेच दिया जाता है। अरे इंसान तू मर गया, मरने के बाद भी तेरे साथ खिलवाड़ हो रहा है। ना तेरा जनाजा पढ़ा जा सकता है, ना तेरे रिश्तेदार तुझे छू सकते हैं, ना वो तुझे गुस्ल दे सकते हैं। इससे बड़ी इंसान की कोई बेवकात सूरत होगी? ओ भाई ये तो पीएमटी की तरह है। इंसान के अंदर से जान निकल गई, ना अपने अंदर कोई चीज ले सकता है, ना तुम्हें कोई चीज दे सकता है। आज साइंस फेल हो गई है, साइंस खत्म हो गई है। ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गया नज़ले बुखार में था और वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया उसको। गया नज़ले बुखार में था, आम डॉक्टर से भी दवाई, बल्कि अताई डॉक्टर, जो डॉक्टर नीम डॉक्टर, उनसे भी दवाई ले लें तो सही हो जाता है। लेकिन बेचारे बाज लोग थोड़े डर जाते हैं तो फिर वो पहुंच जाते हैं, उन्हें वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद लाश को भी हाथ नहीं लगाने देते। ऐसा अजीब हाल हो जाता है कि फिर लाश को भी हाथ नहीं लगा सकते। जी असरात आ जाएंगे। कैसे आएंगे? इंसान बेवकात हो जाएगा, इसकी जान की कोई कदर व कीमत नहीं होगी। 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज कहा, लोग आपस में कतई रहमी करेंगे, रिश्ते तोड़ेंगे। लोग आपस में रिश्ते तोड़ेंगे, कतई रहमी होगी। आज छोटी छोटी बातों पे रिश्ते, नाते, ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाते हैं। बड़ा मुबारक महीना है ना। मैं खुलासा बता रहा हूँ जो मुख्तलिफ अहादीस के अंदर। एक बात में, ये जो रिश्ते नाते तोड़े जाते हैं इसको हम लोगों ने बड़ा हल्का ले लिया है। ये जो मुबारक रातें आएंगी, अल्लाह ताला इसमें दुआएं कबूल नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि ये रिश्ते नाते तोड़ता है। ये रिश्ते नाते तोड़ता है। एक हदीस का मैं एक जुमला अपने अल्फाज में, जब इंसानों के आमाल ऊपर जाते हैं तो 2 के आमाल वापस कर दिए जाते हैं। फरिश्ते पूछते या अल्लाह ये भी तो आपके बंदे हैं। कहा उनको बोलो उस वक्त तक तुम्हारे आमाल कबूल नहीं जब तक कि आपस में सुलह नहीं कर लेते। कितना हल्का ले लिया ना हमने इस बात को। मैं अपने अल्फाज में हदीस का मतलब बताया मैंने, कितना हल्का ले लिया हमने। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, रिश्ते नाते तोड़ना, कतई रहमी आज एक मामूल की चीज है, मामूल की चीज। छोटी छोटी बातों पे रिश्ते नाते तोड़ लें। हर आदमी अपने आप को चीता अक्लमंद समझता है। जो अपने आप को अक्लमंद चीता समझता है, दुनिया का परले दर्जे का बेवकूफ इंसान वही है। परले दर्जे का बेवकूफ इंसान वही है। क्या अपने अंदर घमंड लेके फिर रहे हो? चमड़ी गोरी है, पैसा जेब में भरा हुआ है, अकड़ भूख किस बात की है? कल मैंने एक जुमला कहा था, बड़े से बड़ा मालदार हो, जेब पैसों से भरी हो, बैंक बैलेंस बहुत हो, लेकिन दुनिया में भिखारी है। परचून की दुकान पे जाके नमक भी मांगना पड़ता है उसको। अकड़ भूख किस बात की हमारे अंदर, ये समझ में नहीं आती। 5 चीजें हो गई। रिश्ता नाता तोड़ा जाएगा। आखिरी बात जो हजरत अबस गफारी रदी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई थी,
आज अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा ले। आज हम भी चस्के लेते हैं, मज़े लेते हैं, मज़े मज़े मज़े। कहा ऐसा वक्त आएगा कि लोग इमाम उनको बनाएंगे जो कुरान को गा गा के पढ़ेंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये सहाबी रसूल ने 1400 साल पहले कहा था। हमारे इमाम साहब की आवाज़ अच्छी नहीं है, कोई अच्छी आवाज़ वाला लाओ जो सुदेश की तर्जें लगाता हो, कोई शुरैम की तर्जें लगाता हो, कोई फलां की तर्जें लगाता हो, उसको लेकर के आओ। हजरत अबस गिफारी रज़ी अल्लाह ने फरमाया था ऐसे लोगों को इमाम बनाया जाएगा जो गा गा के पढ़ेंगे। और आखिरी बात इसके साथ क्या जोड़ी, कहा उनके अंदर दीन की समझ कुछ नहीं होगी, बस तर्जे लगा लगा के कुरान पढ़ेंगे, समझ बूझ कुछ नहीं होगी, तर्जे लगा लगा के कुरान पढ़ेंगे। मैं आज से गालिबन 3-4 साल पहले का किस्सा सुनाता हूं, और मैं बड़ा हैरान हुआ अल्लाह की कसम जब मैंने सुना, अल्लाह की कसम जब मैंने सुना बड़ा हैरान हुआ। एक मस्जिद में इमाम साहब गालिबन 15 साल से इमामत कर रहे थे। वो 15 साल से 5 वक्त की नमाज भी पढ़ा रहे और तरावी भी पढ़ाते थे। अब मोहल्ले में एक नौजवान माशाअल्लाह हाफिज बन गया। अब लोगों ने और कमेटी ने फैसला किया जी आइंदा ये तरावी पढ़ाएगा। जिसने कहा इमाम साहब भी तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं सब कुछ, इनकी आवाज़ अच्छी नहीं है ना, सादा कुरान पढ़ते हैं, ये थोड़ा अच्छा सा कुरान पढ़ता है इसलिए ये तरावी पढ़ाएगा। 15 साल से इमामत करने वाला 4 वक्त की नमाज तो मस्जिद में पढ़ाता और 5वीं नमाज और तरावी पढ़ाने के लिए किसी और जगह पर जाता। ये हमारा हाल है। फिर खुदा का अजाब हम पर नहीं आएगा तो और क्या आएगा। हमारे यहाँ लोग तोलते हैं आवाज किसकी अच्छी है, तर्जे कौन अच्छी अच्छी लगाता है, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि वो खुद सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तर्जे लगाना तो उसको आता है, नमाज भी सही पढ़ना उसको आती नहीं आती। कहीं कपड़ों से नमाज में खेलता तो नहीं है, नमाज में अपने कपड़े सही करने में तो नहीं लगा रहता। आज नए शोशा निकले, जुब्बे शुब्बे कुब्बे पहन के जाओ, वो पूरी नमाज में वही सही हो रहे होते हैं और नमाजों में तर्जे लग रही होती हैं, मगर नमाज की तरफ तवज्जो नहीं होती। जलालैन के हाशिये में एक रिवायत लिखी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर से बाहर तशरीफ लाए, एक आदमी नमाज पढ़ रहा और कपड़ों से खेल रहा। नबी ने फरमाया इसके दिल में खुदा का खौफ होता तो अपने कपड़ों से ना खेलता। आज हमारे नमाज पढ़ाने वालों का हाल क्या है, जुब्बे शुब्बे कुब्बे पगड़ी शगड़ी ये वो, बस पूरी नमाज में वही सही हो रहा होता और तर्जे लग रही होती हैं। बाकी मेरी नमाज की रूह बाकी है कि नहीं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं किसके सामने खड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। ये क्यों है, लोगों को भी तो चस्के है ना, इस सुदेश की तर्ज वाला कोई आ जाए, शुरैम की तर्ज वाला कोई आ जाए, फलां की तब पता नहीं ये सीटी कहां मिलती है जो गले में फिट कर दी जाए तो हर इमाम की आवाज ऐसे ही निकले। आज नमाज भी चस्के लेने के लिए पढ़ी जाती है। मैं एक जुमला कहता हूं, दुनिया में कोई भी इबादत हो वो चस्के लेने के लिए नहीं होती, अल्लाह की मोहब्बत में होती है। जब दिल के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि दुनिया में इबादत अल्लाह की मोहब्बत में की जाती है, खुदा की कसम फर्जों के बाद कभी मैं सुन्नतें नहीं छोड़ूंगा। चोरों की तरह, चूहे की तरह बिल्ली को देख के भागते हैं ना, हम भी सुन्नतें चोर होते हैं, भागते हैं। क्यों? हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं है, हम इबादत अल्लाह की मोहब्बत में करते ही नहीं है, इसलिए फिर सुन्नतें पढ़ने के लिए छुप रहे होते हैं। कहां जाऊं, कैसे निकलूं, किधर से जाऊं, क्या करूं। मालूम होता हम लोगों को दिखाने के लिए इबादत करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं कर रहे। जिस दिन दिल में यह बात पैदा हो गई कि हम इबादत अल्लाह की मोहब्बत में करते हैं, खुदा की कसम हमसे नफिल भी नहीं छूटेंगे। सुन्नतें तो दूर की बात है। आज समझदार किस्म के लोग, पढ़े लिखे लोग फर्जों के बाद सुन्नतें नहीं पढ़ते। पता नहीं बड़े बिजनेस की बातें होती हैं, दो चुचुपू लगे रहते हैं। बड़े मैंने समझदार किस्म के लोगों को देखा, पढ़े लिखे लोगों को देखा है, पता नहीं कौन से बिजनेस की बातें, कौन से इनके जो है ना कंटेनर डूब रहे होते हैं, किसकी रूह और जान निकल रही होती है। हमने अल्लाह की इबादत को और इस इबादत की जगह को बड़ा हल्का ले लिया। मुझे तफसीर कुर्तबी की एक बात याद आ गई, इत्तिफाक से बात याद आ गई। पहली कौमों में से, मैं नाम नहीं लेता, चले नाम ले लेता हूं,
कौम लूत को अल्लाह ताला ने जब अजाब दिया तो उसकी बहुत सारी सूरतें उसके अंदर लिखी है। एक सूरत उसकी ये लिखी है कि अपनी इबादत की जगहों में, जैसे आज हम करते हैं ना, चुचू पुपू दो दो मिल के बैठ जाते हैं, चुचू पुपू, अबे भाई अल्लाह का जिक्र कर लो, क्योंकि जहां हम अल्लाह की इबादत के लिए बैठे हैं उसको फरिश्ते घेरते हैं। हम अपनी चुचू पुपू से फरिश्तों को भगा देते हैं। पता नहीं कौन से हमारे कंटीन, देखें नमाज 5 मिनट है, आजकल तो नया कारनामा आ गया, मोबाइल पता नहीं वो पागलों की तरह लकीरें लगा, 5 एक व्हाट्सएप और हो जाएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। उधर इमाम ने सलाम पे फौरन मुबा, हाँ अल्लाह ताला ने कबूलियत का मैसेज भेज दिया, तेरी नमाज कबूल हो गई। ये हमारा हाल है। खुदा अजाब नहीं भेजेगा तो और क्या भेजेगा। आज चैन से जिंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह की कसम, जो आदमी मोबाइल में घुसता है, ना उसका खाना चैन का, ना उसकी नींद चैन की, ना उसकी नमाज चैन की, उसकी जिंदगी बेकार है। फिर खाना खा रहा, एक हाथ खाने में, दूसरा हाथ पागलों की तरह लकीरें लगा रहा, पता नहीं इस मोबाइल को क्या समझा है। मैं जुमला दोबारा उसी पे आ रहा हूं, जिस दिन दिल के अंदर ये बात पैदा हो गई कि मैं इबादत अल्लाह की मोहब्बत में करता हूं, खुदा की कसम सुन्नतें तो दूर की बात है, नफले भी नहीं छूटेंगी। आज हम चोर क्यों हैं? फर्ज पढ़ने के बाद चूहे की तरह बिल देखते हैं, सुन्नतों के चोर, सुन्नतों के चोर। क्यों है ऐसा? हम अल्लाह की मोहब्बत में इबादत नहीं करते, लोगों को दिखाने के लिए, हमें बुजुर्ग कहें, हमें पीर कहें, हमें फलां कहें। जिस दिन दिल से ये ख्याल निकल जाएगा, खुदा की कसम ना इबादत की जगह में हम गपशप लगाएंगे, बल्कि हम मोहब्बत से अल्लाह की इबादत करेंगे। और ये जो चस्के हमारे अंदर पैदा होगा ना, इमाम की आवाज़ ऐसी हो, इमाम सुदेश की तर्ज, और इमाम भी माशाल्लाह मज़े से लगा रहे तर्ज, लेकिन मैं कैसे खड़ा हूं अल्लाह के हुजूर, मैं नमाज पढ़ाते हुए कपड़ों से खेल रहा हूं, घड़ी से खेल रहा हूं, चश्मे से खेल रहा हूं, माइक सही कर रहा हूं, तो वो तवज्जो किधर है? जब इमाम की नमाज नहीं तो पीछे मुख्तदियों की नमाज होगी? कहां से होगी, कहां से होगी? तो हजरत अबस गिफारी रज़ी अल्लाह ताला ने आखिरी बात फरमाई कि जब लोग तर्जे लगा लगा के कुरान पढ़ने लग जाएंगे, दीन की समझ उनके अंदर नहीं होगी। क्या कहा? दीन की समझ नहीं होगी, लेकिन बस तर्जे लगा के कुरान पढ़ ले होंगे, तर्जे मार मार के कुरान पढ़ ले होंगे। कहा जब ये 6 चीजें देखने लग जाओ तो नबी ने फरमाया था फिर मौत की तरफ लपको। मैंने हदीस सुनाई थी ना दूसरी, कि जिस वक्त दीन पर सही अमल होकर जिंदगी न गुजार सको तो जमीन के ऊपर से जमीन का अंदर कब्र अच्छा है। अल्लाह ताला हम लोगों को सही समझ अता फरमा दे और अल्लाह की इबादत अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के साथ करने वाला हमको बना दे। हमारी ज़िंदगी खुदा की कसम बदल जाएगी।